हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके आगे लेके आ गए हैं निसान किक्स का एक नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस। दोस्तों रात के बज रहे हैं लगभग 11:30 और आज टेस्ट कर लेते हैं कि निसान मैग्नाइट का ये XV CVT वेरिएंट कैसा परफॉर्म करता है नाइट टाइम में। दोस्तों हेडलाइट रिस्पॉन्स, फॉग लैम्प रिस्पॉन्स, सभी चीज़ें दिखाएंगे आपको। हेडलाइट टेल लाइट रिस्पॉन्स के बाद इंटीरियर एम्बियंस दिखाएंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ये गाड़ी है, और साथ ही साथ बताएंगे कि कितना परफॉर्म करती हैं ये हेडलाइट्स ड्राइव के दौरान। तो मेक श्योर करें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं तो इस गाड़ी को इग्नोर ना करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की हेडलाइट रिस्पॉन्स से, और फिर आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं DRL कैसा फंक्शन कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे तो दोस्तों DRL यहाँ पे कुछ इस तरीके के दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अपने साथ लेके आते हैं। अब ऑन कर देते हैं हेडलाइट्स को। तो ये आप देखेंगे प्रोजेक्टर विद LED हेडलैम्प्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और हाई बीम के जहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों हाई बीम में यहाँ पे हैलोजन्स का यूज़ किया गया। हाई बीम ठीक ठाक रिस्पांस दे जाता है, बट ये भी अगर LEDs में होता तो एक बेहतर रिस्पांस निकल के आ सकता था। और अब लास्टली आपको दिखा देते हैं फॉग लैम्प्स। तो फॉग लैम्प्स आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन हैलोजन्स का यूसेज किया गया, और हज़ार्ड लैम्प जला देते हैं आप, और हाई बीम पे भी डाल देते हैं गाड़ी को। तो ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं ये है इस गाड़ी का फुल लाइटिंग रिस्पॉन्स। चलिए अब चलते हैं टेल लाइट्स की तरफ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प्स की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके पार्किंग लैम्प्स। तो हेडलैम्प्स ऑन कर देते हैं ताकि पार्किंग लैम्प्स ऑन हो जाएं गाड़ी के। और ये आप देख सकते हैं हेडलैम्प की इल्यूमिनेशन अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बाकी ब्रेकिंग में कितना डिफरेंस आता है ये आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रेक मारते हैं गाड़ी में तो आप देखेंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प और राइट साइड वाला जो पार्ट है टेल लाइट्स का वो इफेक्ट करता है। उसके अलावा हज़ार्ड लैम्प जला देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन हैलोजन का यूसेज आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन नंबर प्लेट लाइट भी हैलोजन में दी गई है। और फाइनली रिवर्स गियर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल लाइटिंग सेटअप इस गाड़ी का टेल लाइट का कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका हेडलाइट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं ये कुछ लाइट है इसके DRLs की, और ये जो आप देख रहे हैं हैलोजन लाइट ये दी गई है इसके फॉग लैम्प्स की। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये ऑन हो चुके हैं इसके प्रोजेक्टर विद LED हेडलैम्प्स जो कि काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेशन कर रहे हैं रोड पे। और हाई बीम लो बीम का डिफरेंस अगर आप दूर वाले पेड़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी फुल लाइटिंग सेटअप इस टाइम आपके सामने है, और ठीक ठाक इल्यूमिनेशन हो जाती है नाइट टाइम में। चलिए दोस्तों इंटीरियर की तरफ जाने से पहले एक और फीचर दिखा देते हैं आपको इस गाड़ी का। तो यहाँ आप देखेंगे एक 2S करके बटन है। इसे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे अगर आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी ढूंढनी हो तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर एम्बियंस की तरफ। तो दोस्तों गाड़ी तो मैंने अनलॉक करी हुई है और दिखाते हैं आपको एक एक चीज़। सबसे पहले ऑन कर देता हूँ केबिन लाइट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं केबिन लाइट्स अगेन हैलोजन के अंदर आ रही है, और यहाँ पे भी LEDs का यूसेज आ रहा है कॉम्पिटिटर कार्स में। बट यहाँ पे निसान थोड़ा सा पीछे अपने कॉम्पिटिटर्स से। उसके अलावा दिखाता हूँ आपको स्पीडोमीटर कैसा काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई फैंसी फीचर्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, और सीधा ये स्टार्ट हो जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा फंक्शन करे। यहाँ पे निसान का लोगो आता है अपने म्यूज़िक सिस्टम पे। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों इंटीरियर एम्बियंस में कोई एम्बियंट लाइट वगैरह नहीं है। बाकी हेडलाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ऑटो AC के कंट्रोल्स, स्टार्ट स्टॉप बटन तो इल्यूमिनेटेड है, पावर विंडो इल्यूमिनेटेड मिलेगी आपको पैसेंजर साइड भी। और अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो सारे स्विचेस यहाँ पे इल्यूमिनेटेड है मिरर कंट्रोल्स को छोड़ के। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल रिलेटेड बटन्स आपको इल्यूमिनेटेड देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक कमी मेरे को लगी, गियर नॉब इल्यूमिनेटेड होना चाहिए था,
ऑटोमेटिक गाड़ियों में सब में इल्यूमिनेशन आती है ताकि गियर पता चल सके कौन सा गियर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो हेडलाइट्स मैंने ऑन कर दिए, बट यहाँ पे मैक्सिमम इल्यूमिनेशन इतनी ही है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज़रूर है। बाकी चलते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे अलर्ट आ रहा है गियर पी पे डालने के लिए। और तो दोस्तों पीछे की अगर बात करी जाए तो पीछे अगेन आपको हैलोजन में एक और केबिन लैम्प देखने को मिलता है। उसके अलावा रेयर एम्बियंस में आपको पावर विंडो के स्विचेस दोनों ही साइड इल्यूमिनेटेड मिलेंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बूट की तरफ। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है इस निसान की किक्स के अंदर, और रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बूट में आपको केबिन लैम्प ज़रूर देखने को मिलता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में। बाकी ठीक ठाक इल्यूमिनेशन ये कर जाता है। बाकी दोस्तों एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गया था वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स के अंदर भी इल्यूमिनेशन देखने को मिल रही है। चलिए अब चलते हैं अपनी ड्राइव की तरफ और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइविंग रिस्पॉन्स को और केबिन लाइट्स को कर देते हैं ऑफ। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एम्बियंस के नाम पे आपको सिर्फ यूटिलिटी की लाइट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, और हेडलैम्प अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो हेडलैम्प का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लस हाई बीम लो बीम में कुछ इतना डिफरेंस आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइव को और आपको बताते हैं सभी एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों फुल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, और हाई बीम रिकमेंडेड नहीं रहती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे बीच बीच में अंधेरा है, बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो ठीक ठाक रिस्पॉन्स ये दे रही है। बाकी दोस्तों हैलोजन्स की रिस्पॉन्स थोड़ा कम ही आता है अगर एलईडी से कंपेयर किया जाए। बाकी हाई बीम और लो बीम में भी आपको एक में हैलोजन देखने को मिल रही है और एक में एलईडी, तो ये थोड़ी सी कमी लगी मेरे को इस गाड़ी में। उसके अलावा ए पिलर थोड़े से ब्रॉड हैं जो कि सभी गाड़ियों में होते हैं, बट अच्छी बात यह है यहाँ पे क्वार्टर ग्लास आपको दे दिए गए हैं जो कि आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर प्रोवाइड कराते हैं। बाकी मिरर्स की अगर बात करूँ तो IRVM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ तो आता है, बट मैनुअल है तो मैनुअली आपको इसे एडजस्ट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। और ORVM कॉन्केव दिए गए हैं जिससे आपको बेटर और ज़्यादा व्यू देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो दोस्तों इंटीरियर में बैठ के बिल्कुल भी एक ऐसी फील नहीं आ रही है कि मैं एक कॉम्पैक्ट SUV में हूँ या एक प्रीमियम कार में हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली निसान को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उससे अलग अगर बात करी जाए तो अभी आपको लेके चलते हैं एक अंधेरी जगह पे और वहाँ पे भी दिखा देते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आता है इसकी लाइट्स का। बाकी दोस्तों इंडिकेटर्स वगैरह भी अगेन हैलोजन में ही दिए गए हैं। तो दोस्तों लगभग 16-17 लाख रुपए की सेगमेंट की गाड़ी अगर इतनी कॉस्ट कटिंग कर रही है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी दोस्तों मिड वेरिएंट के कारण भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इतना ब्लेम मैं इसे यहाँ पे नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों अब आपको फुल लाइटिंग सेटअप दिखा देते हैं बिना स्ट्रीट लाइट के कैसा काम करता है। तो ये आप देखेंगे इतनी कुछ इल्यूमिनेशन है रोड पे। बाकी आगे जाएंगे तो और इल्यूमिनेशन कम हो जाती है। फॉग लैम्प ऑन, लो बीम ऑन, हाई बीम ऑन। चलिए फुल लाइटिंग सेटअप के साथ नोट करते चलिएगा कितनी विजिबिलिटी ये आपको दे पा रही है। ओवरऑल दोस्तों अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एक मिड वेरिएंट के हिसाब से ठीक ठाक रिस्पॉन्स यहाँ पे निकल के आ रहा है और आगे आपको पूरी रोड विजिबल हो रही है। आप देखेंगे तो अपोजिट साइड से भी कोई नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मेरे को विजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया है वो भी पूरी तरह से विजिबल है। और इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पे हाई बीम में थोड़ा सा मुझे ज़रूर लग रहा है। बाकी हाई बीम भी ठीक ठाक काम यहाँ पे कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं दूसरी गाड़ी गई है तो उसकी लाइट से थोड़ा सा असर पड़ रहा है, तो हम एक बार रुक जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों आगे की दीवार पे आपको जो रिस्पांस दिख रहा है वो डिफरेंस आ रहा है इसकी हाई बीम और लो बीम में। अब दोस्तों रोड की इल्यूमिनेशन देख सकते हैं आप, और नाइट टाइम में कैमरा कैसा काम करता है ये आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने कैमरा का कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है। बाकी नाइट टाइम के हिसाब से ठीक ठाक है और इम्प्रूवमेंट इसमें भी करी जा सकती थी, अदरवाइज़ ठीक है काम तो चल ही रहा है। तो दोस्तों देखा आपने निसान किक्स का एक नाइट ड्राइव रिव्यू।
हेडलाइट रिस्पॉन्स, टेल लाइट रिस्पॉन्स की अगर बात करी जाए तो दोस्तों मिड वेरिएंट है, तो ज़्यादा यहाँ पे शिकायत नहीं कर सकते। हालांकि एलईडीज़ में ज़्यादा यूसेज किया जाता तो एक बेहतर रिस्पॉन्स निकल के आ सकता था, बट जो कॉम्बिनेशन बिठाया गया है एलईडीज़ और हेलोजन का, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आपको दे जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इंटीरियर एम्बियंस में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और अगर इंटीरियर इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये गाड़ी भी कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकती है सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से। दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की अंडररेटेड गाड़ी है ये, और कहीं ना कहीं इंजन वगैरह की बात करें तो आप डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है निसान किक्स की CVT का। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।